डर रही है और अपना ये सामने एक बुल डर रहा है पानी में ना गिर जाए। और निकल भी गया। इसके साथ फाइट करने में मज़ा नहीं है, नहीं तो सकाराम उसको काफ़ी परेशान कर रहा है। जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। सुपर की मिल्किंग पूरी हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में गाय को खुराक रखी जाएगी। इस साइड में महाराज दूध पी रहा है, इधर तुलसी पी रही है, सामने दीपक पी रहा है और छोटी बच्ची बाहर है। उसके लिए नाम कमेंट में आए हैं जो कि हम दोपहर के बाद रखेंगे, क्योंकि अभी पूरे दिन में भी कमेंट आएंगे। देखो सामने छोटी बच्चियाँ हैं और अपने दोनों कैन के अंदर जो दूध है वो है 20-20 लीटर, मतलब दोनों कैन है फुल तो 40 लीटर दूध दोनों कैन मिला के आज सुबह का निकला हुआ है। शाम को थोड़ा कम होता है, सुबह का थोड़ा ज़्यादा होता है। और अपने महाराज को कभी अपनी माँ से अलग करना नहीं पड़ता, वो खुद से ही जैसे उसका दूध पीना हो जाए बाहर आ जाता है और उसको खुराक उसको पता है कि कहाँ रखी जाती, सीधा खुराक के पास ही जाता है। तो अभी वो बाहर इंतज़ार करेगा कि उसको खुराक कब मिल जाए, कहाँ जाता है। हाँ अभी देखो अंदर तो जा रहा है लेकिन वो अंदर से खुराक के पास आना चाहता है, माँ के पास नहीं जाना चाहता। और इस साइड में छोटी बच्चियाँ जो कि अभी तक दूध पी रही है, इसकी माँ की मिल्किंग हो चुकी है। आज इसने करीब 1 से 1.5 लीटर के आसपास दूध दिया है। बच्चिया का पूरा पीना हो गया, उसके बाद हमने मिल्किंग की थी। तो अभी फटाफट से गाय की खुराक बन जाए और सभी को रखी जाए। देखो महाराज आ गया और वो भी छोटी कढ़ाई में नहीं खा रहा, सीधा बड़े टब में उनके अलग आ गई तो उनको अलग से बांध देते हैं। छोटी बच्ची को अभी हमने फार्म के अंदर ले लिया है गायों के साथ, क्योंकि ये कल की तरह आज भाग रही थी। तो कल बिना मास्क की थी, आज मास्क लगाना पड़ा क्योंकि आज कभी भी वो मिट्टी खा सकती है, तो इस पर ध्यान नगर नहीं रहेगी तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने सुबह में उसको मास्क पहना दिया है। हालांकि अभी तो मिट्टी नहीं खा रही थी, फिर भी हमने लगा के रखा है, सेफ्टी फर्स्ट। तो हमने अभी अपने उसकी और हमारे दोनों की सेफ्टी के लिए उसको मास्क लगा दिया है। और अभी तक दीपक दूध पी रहा है, तो दीपक को तो हमें खुद से बाहर निकालना है, वो खुद से जाता नहीं है। और अपनी हवाई सेना भी आ रही है, मतलब इनको भी दानों की है ज़रूरत। तो अंदर जाएंगे वो टप के, यहाँ पे सूखा चारा है तो उसके अंदर होते हैं काफ़ी सारे दाने, वो वही से वो खाते। तो उनको हमें आधे ही दाने देने पड़ते हैं, आधे दाने वो यही आसपास के खोज के निकाल देते। वो कितने बढ़िया से भी यहाँ पे दाने वो खा रहे। दीपक आज निकला बाहर, और बाहर मतलब अभी गोरी की माँ का दूध पीने की कोशिश। और अभी उसको ही मास्क लगा के फार्म के बाहर निकालेंगे। वो ज़्यादा कहीं जाता नहीं, फार्म पे ही रहता है, तो उसको निकालने में कोई समस्या नहीं रहेगी। बाकी बच्चिया की समस्या है वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। और राधा को हमने एक टॉनिक चालू किया था जिससे दूध बढ़े, तो अभी फ़िलहाल टॉनिक चालू किए हमें 3रा दिन है और अभी शाम तक वो ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन पूरा कंटिन्यू चला, आज शाम तक वो ख़त्म हो जाएगा। और टॉनिक हमने अपनी राधा को दिया है तो उसका हमें बेनिफिट मिला भी है। तो सुबह और शाम को दोनों टाइम मिला के 1.5 लीटर के आसपास दूध उसका बढ़ चुका है, जो कि पहले कम था 1.5 लीटर, अभी सीधा 1.5 लीटर दूध उसका बढ़ा हुआ है। तो मतलब उस टॉनिक के अंदर कुछ ऐसे है चीज़ें जिससे दूध बढ़ता है, मतलब वो बेनिफिट में ही चलेगा, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो निकालने के बाद हमें कुछ पैसे बचेंगे। जैसे अभी वो जब हमने लेके आए तो सुबह और शाम मिला के उसका जो पैसा है खर्च होने वाला, आधा लीटर जो दूध बढ़ा है उससे हो जाएंगे, और जो 1 लीटर दूध बढ़ा है वो अपना खुद का रहेगा। मतलब 1.5 लीटर में आधे लीटर का टॉनिक का पैसा निकल जाएगा, 1 लीटर का अपने पास बचेगा। मतलब अगर कोई चालू भी करे खिलाना तो उसको फ़ायदा है, नुकसान में नहीं जाएगा। बाकी अभी उसके पैर की रस्सी खोलनी बाकी है, तुलसी दूध पी रही थी इसलिए, तो अभी निकाल लेते हैं क्योंकि तुलसी का दूध पीना हो चुका है। तो अभी कोई समस्या नहीं, तो कड़ाई निकालते हैं, फार्म के अंदर सूखा चारा डालते हैं, दीपक को बाहर निकालते हैं, बच्चों को भी सूखा चारा डालना है और अपनी लक्ष्मी की माँ को भी चारा देना है। कबूतरों और गायों में इतनी दोस्ती हो गई है कि जहाँ पे गाय चारा खा रही है ये सब भी वही दाने खोज रहे हैं। मतलब अपनी गाय और कबूतरों में इतनी दोस्ती है कि वो एक दूसरे को परेशान नहीं करते। अभी देखो गाय उधर की साइड चारा खा रही है, इधर की साइड ये दोनों वहाँ पे चारे में से दाने निकाल रहे, और गाय भी उनको भगाती नहीं है। और उनको लिए भी अच्छी बात है कि दाने वहाँ से वो खाने दे रही है। और इस साइड में कुछ लोग नीचे ढूंढ रहे, जो कि नीचे पड़ेंगे वो खा लेंगे। कभी कभार हम यहाँ पे दाने उनको डाल देते, कभी कभार उनके घर के पास में भी डाल देते, तो जहाँ पे मिल जाए वहाँ से वो खाने लग जाते। और अभी थोड़ी गाय शांत हो जाए, मतलब गायों का चारा खाना हो जाए,
तो फिर ये सब लोग उनके यहीं पे जाते और चारा में से जो दाने हैं वो चारे में से दाने निकाल लेते। सामने देखो एक साथ में तीनों खा रही है। बाकी जगह देखो टंकी के अंदर बहुत छोटी है, लेकिन कुछ गाय ऐसी है जो कि एक दूसरे को कम मारती है, कुछ गाय मारती भी नहीं, तो फिर एक दूसरे के पास वो खा लेती है। 2-3 गाय जो कि दूसरी गाय को कभी आने नहीं देती, ज़्यादातर अपने राधा और दीपक की माँ इनके पास दूसरी गाय को ठहरने नहीं देती। कभी भी चारा खाती है तो अकेली रहती है, जैसे अपनी दीपक की माँ भी अकेली है। सामने राधा, अगर वो सामने की साइड आएगी तो वहाँ से 2 गाय भाग जाएंगी, वहाँ पे सिर्फ वर्षा ही रुक पाएगी। अभी देखो यहाँ पे आई तो यहाँ से इन दोनों को भगा दिया, अभी वो अकेली खाएगी। यहाँ की सफाई अभी हमने कर ली है और अभी हम जिस बच्चा के आँख में से पानी गिर रहा था, जिसकी एक आँख बंद थी, उसके आँख के अंदर हमें भी दवा डालनी है। तो देखो आँख के अंदर अभी तो पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन जो आँख है वो 2 दिन पहले जैसे पूरी तरीके से बंद थी उस तरह आज बंद नहीं है, नॉर्मल खुली है। तो थोड़ा थोड़ा असर उस पर हो रहा है, मतलब ठीक हो रही है। बाकी जो पैर की सूजन थी वो शाम के मुकाबले नॉर्मल कम हुई है, ज़्यादा कुछ कम नहीं हुई, मतलब जो कल थी आज भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क आया है। नीचे की साइड की जो सूजन है वो थोड़ी कम हुई है, ऊपर भी थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से रिकवर अब तक नहीं हुई है। तो गोलियाँ चल रही है, तो आज शाम तक इंतज़ार करते हैं। अगर गोलियों से और इसमें कमतोतरी नहीं आई तो फिर हम डॉक्टर साहब को और एक बार बुला के जो आगे की ट्रीटमेंट है वो कर लेंगे। मेरे हाथ में दवा की है बोतल, जो कि हमें पिलानी है अपनी अंधी बच्चिया को। हमने अभी अपनी सेना को खोला है चराने के लिए, और आज हम सीधा 2 घंटे बाद आए हैं और अभी बज रहे 11। तो हम इनको 9 बजे के आसपास हर दिन खोलते थे, तो आज 1.5 से 2 घंटा हम इनको देरी से लेके आए। तो पेट भरने में जिस जगह पे अभी हम चरा रहे यहाँ पे तो इनका पेट पूरी दिन, मतलब पूरा दिन और पूरी रात लग जाए फिर भी इनका पेट यहाँ पे फुल नहीं होगा। तो हम इस जगह पे नहीं चराएंगे, हम अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। और हम ऐसे ही दूसरों के बताने के चक्कर में यहाँ तक आ गए। मुझे बताया कि एक कपास का खेत खाली होने वाला है, उधर कपास खेत से निकाल के बाहर डालनी है और गाय को खिलानी। मैंने सोचा चलो चलते उधर, और गाय को पेट जल्दी भर जाएगा, गाय अच्छा चारा खा लेगी। लेकिन अभी यहाँ तक आ गया और अभी मुझे पता चल रहा है कि उस वाले खेत, मतलब जिस खेत में वो कपास थी उस वाले खेत वाले ने पानी भर दिया उस कपास में। तो अभी तो 2-4 दिन तक उस वाले खेत का काम रुक गया है, तो वहाँ तक हम जा नहीं सकते। तो अभी हम यहाँ से वापस यू टर्न लेते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, वहीं पे हम इनका पेट फुल कर सकते हैं। इस वाले खेत में थोड़ा काम बन जाएगा, थोड़ा बहुत चारा है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा बहुत यही खिला लेते हैं 2 लोग की झुंडे। तो जितना हो सके उतना पेट इनका जल्दी भरना है, क्योंकि 2 घंटा पहले हमारी देरी हो चुकी है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम थोड़ा बहुत इनको चारा खिला लेते हैं। कपिला और छोटी एक बच्चिया की लड़ाई हो रही है, और इसमें इधर की साइड की छोटी बच्चिया जीत जाएगी, जो कि अपनी वसुधा की दोस्त। और कपिला अभी हारने वाली है, क्योंकि लेकिन कपिला की माँ साथ है तो कपिला को थोड़ी हौसला मिल जाए कपिला को। बाकी बच्चिया पीछे हट गई। और इस साइड में इन दोनों की लड़ाई अभी दूसरी बार हो रही है। पहली बार में सकाराम ने इसको थोड़ा पीछे ढकेल दिया और परी आ गई, तो ये वाइट कलर का हट गया था। और अपने सकाराम के पैर में रस्सी भी बंधी थी, तो सकाराम भी ज़्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा था। तो मैंने सकाराम की पैर की रस्सी अभी खोल दी है। तो अभी जोरदार लड़ाई होनी चाहिए और उस वाले बुल को हराना है हमें। और वैसे भी अपना सकाराम मुझसे थोड़ा बड़ा ही है। तो अभी देखते हैं, फाइट फिर से हो रही है। बाकी इनकी फ़ाइट हर दिन होती है, लेकिन आज देखने में थोड़ा मज़ा आया मुझे, क्योंकि ऐसे ही लड़ाई करने में कोई फ़ायदा नहीं, अगर एक दूसरे को पीछे ढकेल ले तो मज़ा आता है। तो वाइट कलर का बुल तो पहले एक बार में डर गया है, और अभी दूसरी बार लगेगा तो अपना सकाराम खुला है। अब तो उसका
काम तमाम ही कर देगा, लेकिन वो अभी ज़्यादातर लड़ाई नहीं कर रहा। छोटी बच्चिया के पास जा रहा है और इन छोटों को मार के कोई फ़ायदा नहीं। करनी है लड़ाई तो फिर अपने पास और भी है, उनके साथ करो। और इसके साथ भी लड़ाई होती है, लेकिन उनकी भी ऐसी हंसी मजाक वाली लड़ाई है। ये बुल ज़्यादा उसको मारता नहीं है। सकराम तो चाहता है कि आ जा भाई, अब देखता हूँ तेरे को। और अभी इनका आपसी रिश्ता अच्छा है तो ज़्यादा लड़ाई भी नहीं करते। देखो ऐसे हंसी मजाक वाली लड़ाई देखने में मज़ा नहीं आता। बाकी लड़ाई हो तो थोड़ा अच्छा मज़ा आता है, लेकिन ऐसे फालतू की लड़ाई में कोई मज़ा नहीं है। देखो ये क्या लड़ाई कर रही है, देखो इस तरह। अभी उस बुल को भी पता है कि सकराम के साथ फाइट करने में मज़ा नहीं है, नहीं तो सकराम उसको काफ़ी परेशान कर रहा है। आज पानी में गिरने का चांस है, किसी ना किसी को तो पानी में आज गिरना ही है, क्योंकि दोनों झुंड अभी आ चुके हैं पानी पे एक साथ। मैंने अपना झुंड पीछे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरे से रुक ही नहीं पा रहा था, सबके सब भाग रहे थे। तो इसी चक्कर में तो दोनों झुंड अभी हो गए साथ में। तो लगता है कि पानी पीने के चक्कर में किसी ना किसी को गिरा देंगे। ए परी, ये रह जाएंगे और मैं ही ना गिर जाऊँ, क्योंकि परी मेरे नज़दीक आ गई और मैं यहीं पे नज़दीक खड़ा था। तो अगर ज़ोर से पीछे से धक्का देती तो मैं पानी में गिर सकता था। जो कहा वही हुआ और एक ये बच्चियाँ गिर गई। बाकी इस साइड में गिरने के चांस है। ये गिरी। ये बुल ने जानबूझ के उसको पानी में गिराया है, बाकी वो खुद से नहीं गिरी है। यही दिक्कत होती है जब एक साथ में ज़्यादा हो जाते हैं, तो पानी पीने के चक्कर में किसी ना किसी को गिरा देते हैं। अभी देखो सकराम भाग रहा है, ये देखो ये बुल गया, चुट्टी को भगा रहा है। और खुद से तो अच्छा पानी पिएगा नहीं और दूसरे को पानी में गिराएगा। अभी देखो खाली खड़ा है, खुद से तो पीना नहीं है, दूसरे जो पी रहे हैं उनको भगा रहा है। और अभी तक परी गई नहीं पानी पे। परी को पता है इनके चक्कर में मैं ना गिर जाऊँ, इसलिए वो थोड़ी शांत खड़ी है। और जिनको ज़्यादा प्यास थे वो जा रहे, परी रुक जा, तू ना गिरे लेकिन मुझे ना गिरा दे। बाकी कुछ प्यासे ही अभी सब डर के साइड खड़े हैं कि इन सब के चक्कर में हम ना गिर जाए, ऐसे सब लोग खड़े। वसुधा और ये बच्चे अभी दोनों पास में आएंगी। अच्छा नहीं, मेरे पास नहीं आना था उसको जाना है पानी पीने, लेकिन डर रही है। और अपना ये सामने एक बुल डर रहा है पानी में ना गिर जाए। और निकल भी गया देखो पूरा गिर गया है। और मुझे डर लगने लग गया था कि भाई साहब पानी में अगर गिर गया और उसके पैर में है रस्सी बंधी हुई, अगर उसका मुंह ऊपर नहीं होगा तो सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन वो भी बहुत समझदार है, एकदम से नज़दीक ही था और बाहर भाग आया। विक्रम नीचे आ, उधर खेत में मत जा, इधर आ मेरे विक्रम। इस बैल का गला सुना हो गया है बुल का, क्योंकि इसके गले में जो घंटी थी वो अभी बाबा जी ने निकाल ली है। और घंटी के अंदर की जो लोहे की रॉड थी जिससे आवाज़ आता था, वो काफ़ी दिन पहले मतलब 1 से 1.5 महीना पहले ही निकल गई। और वैसे सबको पता था कि ये निकल चुकी है, सिर्फ उसके गले में लगी थी तो उससे कोई आवाज़ होता नहीं था। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हम उसको निकाल के ले जाते हैं और लगा के हम कल सुबह या फिर 2-3 दिन में वापस लगा देंगे। इसका पट्टा बड़ा है, मतलब गले के हिसाब से पट्टा बड़ा हो रहा है, तो होल नहीं है ऊपर। तो चाचा जी बाबा जी कह रहे हैं इसको भी निकाल के इसके अंदर भी होल कर देंगे कभी निकाल के, और इसको छोटा कर देंगे। बाकी अपनी कपिला भी आज अच्छी खासी पेट भर के आ चुकी है, कपिला की माँ भी और सामने वाले सब शैतान भी। और इस बच्चा का जो पैर था
कल के मुकाबले अभी 50% कम हो गया है, सूजन कम हो गई 50%, और जल्दी ही पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। मुझे कमेंट थी कि अभी अपनी इस गाय की बच्चा को लंपी हो गई है तो पूरे झुंड से अलग रखो, क्योंकि लंपिया ऐसा एक बीमारी है ये कि एक को हुई मतलब दूसरे को करके तीसरे को, ऐसे सबको होती है। तो अभी तो अपनी इस बच्चा को अपने पूरे फार्म में पहली शुरुआत थी और पहले स्टेज पे हमने उस पर ट्रीटमेंट कर दी, तो बनना थोड़ा मुश्किल है। वैसे अभी पहली बार तो अपने फार्म हुआ नहीं है, हर साल 1-2 को होता ही है। हम तो झुंड से अलग निकालते नहीं हैं, लेकिन सब रिकवर हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ता है तो फिर हमें निकालना पड़ता है। अगर तीसरी या चौथी स्टेज पे गाय मतलब बच्चिया पहुंच जाती तो फिर सबको होने की दिक्कत थी, इसलिए हम उसको अलग निकालने का काम करते। लेकिन पहली स्टेज पे और वो भी रिकवर हो रही तो सब पे होना मुश्किल है, तो हम तो निकालते नहीं ज़्यादातर, लेकिन कभी हुआ बाय चांस तो निकालना पड़ेगा। तो उसका आग जो है, जो कि पहले पूरी तरीके से बंद रहती थी, खुलती नहीं थी, तो अभी देखो आधी आग खुल गई है। मतलब अभी 2-3 दिन में रिकवर पूरी तरीके से हो सकती है। अभी तो दिखता नहीं है, सिर्फ आग खुल रही है। दवा शाम की बाकी है, जो कि अभी हमें उसको देनी पड़ेगी। तो फार्म चलते, दवा लेके आती, इसको पिलाते। बाकी सबको बंद किया, अभी चलो चलते हैं वापस उधर। छोटी बच्ची अभी दूध पी रही है, तो इसका नाम अभी हमें रखना है। तो सुबह में काफ़ी सारे नामों की कमेंट आई और बहुत सारे अच्छे नाम थे, उसमें से हमने इस बच्चा का नाम अभी पूनम, और काफ़ी सारे गोपी, और इतने अच्छे अच्छे नाम थे कि क्या ही बताऊँ। तो मैं सब नामों की कमेंट जो है वो स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप पढ़ लेना। और मीरा नाम मुझे अच्छा लगा, तो हम अभी छोटी बच्चा का नाम मीरा रख रहे हैं। तो आप सोचना कि आपको और अच्छा, इससे भी अच्छा नाम लगा तो आप फिर से एक बार कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि हमें अच्छा लगा, तो हम वो नाम भी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए हम तो इसका नाम अभी मीरा रख रहे हैं। तो अभी मिल्किंग शुरू हो चुकी है, छोटी बच्चा का दूध पीना चालू है, तो उसका होते ही हम दूध निकालेंगे। और फार्म के अंदर भी मिल्किंग शुरू है। तो बाकी सब गायों की तो मिल्किंग पहले हो ही चुकी है, 1-2 ही गाय बाकी है। सामने राम जी की माँ की हो रही है, मंगल की माँ की हो चुकी है, महाराज की माँ की हो गई है, वर्षा की भी हो गई है, दीपक की माँ की भी हो गई, दीपक पी रहा है, सामने गौरी की माँ की मिल्किंग चल रही है। लगता है सिर्फ अभी अपनी राधा ही बाकी है, तो इसकी मिल्किंग भी हो जाएगी। तुलसी अभी दूध पी रही है और उसकी माँ के पैर में रस्सी है तभी पी पा रही है, नहीं तो इतने में तो लात मार देती तुलसी को। और गाय अपनी सारी खुल गई है। फार्म के अंदर हरा और सूखा चारा मिक्स है, थोड़ा हरा ज़्यादा है, सूखा बहुत कम। देखो आरती कहाँ चली गई, और देखो कहाँ पे खड़ी, सीधा चारे पे। चारा पूरा होगा उधर खराब, तो अभी चाचा जी तुलसी को बंद कर रहे हैं। गाय अपनी सारी अभी चारा खाएंगी। और कुछ छोटे बच्चे जो थे वो सेप्टम के अंदर बंद हो चुके हैं पहले ही, दीपक, महाराज और मंगल। अभी तक बाकी है तुलसी, और सामने मीरा जो कि दूध पी रही है, वो भी बाकी है। तो अभी अपने फार्म मामा जी और मामी जी आए हैं, रहते सूरत में, लेकिन अभी वो दिवाली के बाद आए, दिवाली के टाइम नहीं आए हो। और वो भी आते नहीं, अपनी दादी जी की तबीयत थोड़ी सीरियस हो गई थी, इसलिए वो उनको मिलने आए, और स्पेशली उनके लिए ही हमें को मिलने के लिए वो नहीं आए। लेकिन अभी वो सिर्फ अपना खेत देखने के लिए आए थे, जो कि उन्होंने पूरा देख लिया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए सब काम हमने कर लिया। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।